तो दोस्तों कल से आईपीएल स्टार्ट होने वाला है एंड बहुत लोग मेरे जैसे क्रिकेट प्रेमी बहुत ही एक्साइटेड होंगे कि भैया इस बार क्या आईपीएल में नया होने वाला। ये करीबन 2 से ढाई महीने तक चलने वाला एक इंटरनेशनल नेशनल आप जो भी कहें इसको कहते हैं इंडियन पैसा लीग। सबसे ज़्यादा पैसे इसी के अंदर है। यदि आप कहो किसी भी क्रिकेटर को जो फॉरेन क्रिकेटर्स है उसको कहो कि भैया अपने देश के लिए खेलोगे या इंडियन प्रीमियर लीग के लिए खेलोगे, तो वो अपनी प्रीमियर लीग को छोड़ देंगे, अपने देश की टीम को छोड़ देंगे, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग में खेलना पसंद करेंगे। तो वैसा ही कल कल से उत्सव चालू होने वाला है और आप और मैं सभी मिलकर इस फेस्टिवल को 2.5 महीने तक एंजॉय करेंगे। ऑलरेडी चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत चुके हैं, सारा देश अभी तक वो फेस्टिविटी माहौल में जी रहा है और अभी तक हम उभर नहीं पाए हैं। बट हर बार एक आईपीएल जब टूर्नामेंट होता है उसके बाद आईपीएल से कुछ ऐसे प्लेयर निकल कर आते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। सब एक्साइटिंग क्रिकेटर्स जो हमारे क्रिकेटिंग सर्किट्स में जो रणजी ट्रॉफी में भी नहीं हो, स्मॉल लीग्स में खेलते होंगे, लेकिन वो प्लेयर्स उनको मौका मिलता है क्योंकि जो फ्रेंचाइजी होते हैं ऑल ओवर दी लीग्स को घूम के देखते हैं। उनके जो मैनेजर्स होते हैं, मीडिया मैनेजर्स होते हैं, उनके क्लब वाले जो होते हैं, वो सारा घूमते रहते हैं पूरे देश में और देखते रहते हैं कि रॉ टैलेंट कहाँ है। तो उस टैलेंट के बारे में वो जानते हैं और उसी में से वो सेलेक्ट करते हैं और जब ऑप्शन होता है तो उसके ऊपर दांव लगाते हैं। दूसरे इसी तरह लोग जीत जाते हैं। बट हर बार जब आईपीएल होती है तो आईपीएल के कुछ रूल्स, नए नए रूल्स बनते हैं और नए नए रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि क्रिकेट को मोर एक्साइटिंग बनाया जाए और टॉस हो या ना हो उसको बायस ना बनाया जाए, उसमें मोर थोड़ा मज़ा उसके अंदर ले आया जाए। T20 इसी के लिए फेमस हुआ कि भैया ज़्यादा टाइम ना लगे और मज़ा मैक्सिमम हो। क्रिकेट में छक्के चौके, बॉलर की तो मौत है, बॉलर की तो मौत है आईपीएल। लेकिन एनीवे सो चलते हैं। तो जो रूल्स बदले गए वो पहला रूल्स जो मैं कह रहा हूँ, पहले मुंबई का जो मैच है, एज यू नो ऑल नो कि हार्दिक पांड्या जो है मुंबई के कैप्टन हैं। लेकिन इस आपको शायद मालूम ना हो, हार्दिक पांड्या एक मैच बैन है और पहली मैच जो होगी उनकी मुंबई के साथ, वो कैप्टनसी नहीं कर रहे होंगे, उनके बदले सूर्य कुमार यादव कैप्टनसी कर रहे होंगे। अब आप पूछेंगे कि रीज़न क्या है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है तो बता दूं दोस्त। पिछली साल जब उनका जो मैच हुआ था, लास्ट मैच जो था इनका, वो स्लो ओवर रेट की वजह से इनको एक मैच बैन कर दिया गया था। और जिसमें हार्दिक पांड्या से एक पत्रकार ने पूछा भी कि सर आपको क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बहुत ही सहज वे में कहा कि देखो रूल्स बनाना मेरे हाथ में नहीं है, यदि मेरे पास होता तो शायद मैं ये कहता कि थोड़ी सी रियायत दे दी जाए। तो ये था, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस बार जो है स्लो ओवर रेट के ऊपर कोई बैन नहीं होगा। तो अगली बार उनको मैच बैन नहीं लगेगा, उनको डिमेरिट पॉइंट्स दिए जाएंगे जिसके वजह से वो उनके मैच फीस कट किए जाएंगे। सो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, आप फ्री में तो छोड़ नहीं देते। तो इनके ऊपर पैसा सबसे इम्पोर्टेंट होता, तो इनके पैसे पे चोट करो तो ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। दूसरा जो है कि अब डीआरएस सिस्टम जो है इट कैन बी डन नॉट ओनली फॉर, आपको कोई डाउट है कि क्रिकेट नो बॉल हो या वट एवर, सो नाउ अब डीआरएस आप वाइड बॉल, एक्सटेंसिव वाइड बॉल के ऊपर सपोज अंपायर ह्यूमन एरर होता है, अंपायर वाइड दे देते हैं और कभी कभी तो करंट सिचुएशन में वाइड दे देते हैं जिसके वजह से रिजल्ट पे इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए अब प्लेयर्स जो हैं अब वो डिसीजन ले सकते हैं, वापस रिव्यू कर सकते हैं कि यदि वाइड है या वाइड नो बॉल या जो भी है, एक्स्ट्रा वाइड बॉल जो होता है, ऑफ साइड में जो वाइड होते हैं और हाइट पे जो वाइड होते हैं, उनको लगता है कि ये गलत है तो दे कैन रिव्यू दैट। अब दूसरा जो आपको पॉइंट है, जो नया रूल जोड़ा गया है कि अब जो है दूसरी न्यू बॉल ली जा सकती है। अब आप पूछेंगे कि दूसरी न्यू बॉल कब ली जाएगी, तो भैया 11th ओवर के बाद यदि बॉलिंग टीम समझती है कि उसे लेनी चाहिए तो वो ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि अंपायर क्या समझते हैं।
इससे क्या होगा कि इट इज़ जस्ट दैट कि जब ये रात का मैच होता है, दिन के मैच में ये रूल लागू नहीं होगा, बट ये रात के मैच में लागू इसलिए होगा क्योंकि ड्यू फैक्टर के वजह से जो टीम बॉलिंग करती है उसको दिक्कत होती है बॉल ग्रिप करने में, सॉफ्ट हो जाता है बहुत जल्दी, जिसके वजह से ये रूल बीसीसीआई ने आईपीएल में यूज़ करने का मन बनाया है। देन देयर वाज वन मोर रूल विच द बॉलर, क्योंकि अब हर आदमी को आदत होती है कि बॉल को शाइन करना होता है और सीम को उसको प्लेन करना पड़ता है। अब सलाइवा लगाते हो, मैं भी जब बॉलर था तो सलाइवा लगाता था, और सलाइवा लगाने के बाद बॉल के ऊपर अपना शाइनिंग वाइनिंग करते, इससे रगड़ते रहते, बॉलर रगड़ते हैं और फिर शाइन करते रहते ताकि बॉल की शेप बनी रहे, सीम उभर के आए ताकि जैसे वो पिच पे पड़े और उसके बाद वो सारा हरकत करते रहे। जब सीम डाउन हो जाती है तो यू नो दैट कि बॉल एज मच एज नथिंग कैन हैपन। तो इट्स बेटर दैट द बॉलर लाइक हु पुट्स द बॉल ऑन सिम, जैसे सामी हो गए, भूमि हो गए, भूवी हो गए, ऑल दिस बॉलर कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। सो ये जो गेम प्ले है इनका बहुत अच्छी बात है। मैं तो समझता हूँ कि ये रूल्स बदलने के बाद क्रिकेट और एक्साइटिंग हो जाएगा, क्योंकि मैंने जैसा अपने पहले वीडियो में कहा है कि जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि जो आईपीएल या टी20 मैच होते हैं बेसिकली ये बॉलर्स की मौत है एक्चुअली। कोई बॉलर को देखने नहीं आता बट उनका करियर ख़राब हो जाता है किसी किसी का, तो लेकिन बैट्समैन की चांदी हो जाती है। तो ये न्यू बॉल होने से क्या होता है कि बॉलर भी प्ले में आ जाते हैं, अच्छे अच्छे टाइम पे वो आराम से विकेट लेते हैं और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बन जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपका क्या टेक है कि रूल्स ठीक थे, ठीक बनाए? तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड बैन। सी यू गाइस।